स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 का सलूशन देखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सलूशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सलूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए इंस्ट्रक्शन था कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो 3 हो गया था, आज हम 4 बताने वाले हैं आपको। तो हम लिख लेते हैं, इस मैट्रिक्स को हम a मान लेते हैं। माना a इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इस इज इक्वल टू, ये क्या मतलब हुआ? एलिमेंट अगर जनरल में लिखा जाए तो हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। जनरल मैट्रिक्स हो गई, इसके जनरल एलिमेंट। a11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट। a12 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का यानी दूसरा एलिमेंट। ऐसे ही a21 सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट। इसको कई बार बताया जा चुका है, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो हमको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर निकालेंगे हर एलिमेंट का। इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निम्न है। अब इस एलिमेंट का यानी a11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11, कैपिटल A11 इक्वल टू माइनस, इसका हम निकालने वाले हैं, -1 टू द पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, 0 -2 0 3, इसको सॉल्व करेंगे, -1 टू द पावर 1 + 1, ये +1 हो जाएगा। और इसको प्रसार करेंगे, 0 × 3 0 हो गया, -0 × -2 तो +2 हो जाएगा, 0 × -2 क्या हो जाएगा? +0 हो जाएगा, या -0 जो भी कहो 0 ही रहेगा। इसी इक्वल टू क्या हो गया? इसी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा a11 क्या हो गया? चेक कर लेते हैं फिर से, -1 टू द पावर 1 + 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 0 -2 0 3, तो 0 × 3 0 हो गया, -0 × -2 0 हो गया, इसी इक्वल टू आ गया हमारा 0 आ गया। क्लियर? a12 निकालेंगे कोफैक्टर, इसका निकालेंगे, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? a12 -1 टू द पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको कर देंगे, तो क्या बचेगा? 3 -2 1 3 3 -2 1 3, इसी इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2, ये आ जाएगा -1, दिस इंटू दिस यानी 3 × 3 9 हो गया, माइनस दिस इंटू दिस -2 आएगा, तो हो जाएगा +2, इसी इक्वल टू आ गया 9 2 11 -11 आ जाएगा। क्लियर? अब इसका, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, दैट इज a13 का। तो a13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ। तो अब देखो
इसको अवॉइड करेंगे, इससे अवॉइड करेंगे, 3 0 1 0, 3 0 1 0, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4, ये +1 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब इस एलिमेंट का यानी A21 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो देखिए इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को ढक देंगे, तो क्या बचा, -1 2 0 3, -1 2 0 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 हो जाएगा -1, -1 इंटू 3 -3 हो गया, फिर -0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -3 आएगी, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। A22 यानी A22 क्या है, A0, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो A22, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 2 1 3, 1 2 1 3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4, ये +1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू आ गया 1 आ गया। फिर A23 -1 टू द पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको अवॉइड करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे तो 1 -1 1 -1 फिर 1 0 इक्वल टू -1 टू द पावर 5 का -1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 1 इंटू -1 तो हो जाएगा +1, तो 0 + 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस एलिमेंट पर यानी A31 पर, तो लिखेंगे A31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो क्या बचा, -1 2 0 -2 -1 2 0 -2, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इंटू दिस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 -0 इक्वल टू 2 आ गया। फिर इसका कोफैक्टर यानी 0 का कोफैक्टर हो जाएगा A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो क्या बचा, 1 2 3 -2 1 2 3 -2, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 हो जाएगा, -1 दिस इंटू दिस यानी -2 दिस इंटू दिस यानी -6 इज इक्वल टू -8 इंटू -1 इज इक्वल टू +8 हो गया। ठीक, 2 8 आ गया। अब उसके बाद लास्ट एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, क्या होगा इसका, A33 हो जाएगा, कैपिटल A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, 1 -1 3 0 1 -1 3 0, दिस इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आ जाएगा 1, क्या आया, 1 इंटू 0 0 -3 इंटू -1 -3 तो हो जाएगा +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 0 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, 2 8 3। अब हमारे जो है कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे, तो लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स
इक्वल टू क्या बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, ये हमारी कोफैक्टर से मैट्रिक्स बन गई। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दें। A11 की जगह पर क्या आया है 0, फिर -11, फिर 0, फिर A21 की जगह पर 3 है, A22 की जगह पर 1 है, फिर A23 की जगह पर -1 है, फिर A31 की जगह पर 2 है, फिर 8 है, फिर 3, ये हमारा आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ में ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया डैश यानी ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। 0 -11 0 बन जाएगा, 0 -11 0 यानी पहला रो पहला कॉलम बदल गया। फिर 3 1 -1 हो जाएगा, 3 1 -1। फिर थर्ड रो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा यानी 2 8 3। तो हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लिया। अब क्या करना है, अब प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसके बाद जो है हम मिटा दे रहे हैं इसको, यहीं पर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। अब इसके बाद प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू इसको प्रसार करेंगे, 0 -0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर -1 तो प्लस हो जाएगा, और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 इंटू 3 माइनस यानी 9 प्लस 2 हो जाएगा, फिर +2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 -0 तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 + 11 + 0 इज इक्वल टू 11 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, फिर दोनों इक्वल आना चाहिए, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए क्या हमारा है, 1 - 1 2, दिस इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3 के। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 0 -1 3 0 -1 3। अब ये मैट्रिक्स 3/3 की है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा गौर से करना है ताकि गलती ना होने पाए। तो फर्स्ट रो इंटू
फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर -1 इंटू -11 तो हो जाएगा +11। फिर 2 इंटू 0 +0 बन गया। तो पहला एलिमेंट आ गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम यानी 1 इंटू 3 3 हो गया। फिर -1 इंटू 1 -1 हो गया। फिर 2 इंटू -1 -2 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर -1 इंटू 8 -8 हो गया। फिर 2 इंटू 3 +6 हो गया। अब हो गया ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पहला रो के एलिमेंट मालूम हो गए। अब सेकंड रो उंगली रख लेंगे इसे ही। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 0 0 हो गया। फिर 0 इंटू -11 तो -0 हो गया। फिर -2 इंटू 0 ये भी जो है हो गया 0 हो गया। +0 करो चाहे -0 करो, बात एक ही है। तो सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 9 हो गया। 0 इंटू 1 0 हो गया। फिर -2 इंटू -1 +2 हो गया। ठीक। अब सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6 हो गया। 0 इंटू 8 0 हो गया। फिर -2 इंटू 3 -6 हो गया। अब आते हैं थर्ड रो पर, उंगली रख लेंगे इसे ही ताकि ये मिस्टेक ना होने पाए। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट और कॉलम के पहले एलिमेंट क्या करेंगे 0 हो जाएगा। दूसरे वाले को दूसरे वाले से 0 इंटू -11 ये भी +0 आ जाएगा। और तीसरे वाले को तीसरे वाले से ये भी हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 3 3। फिर 0 इंटू 1 1। फिर 3 इंटू किसमें कर रहे हैं, हाँ सेकंड में थर्ड रो 1 इंटू 3 3 हो गया। फिर 0 इंटू 1 हो गया। फिर 3 इंटू -1, हाँ 3 इंटू -1 तो हो गया -3। अब थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 हो गया। 0 इंटू 8 0 हो गया। और 3 इंटू 3 9 हो गया। इस तरह से दिस इज इक्वल टू 11 हो गया। ये 0 हो गया। ये हो गया 0 हो गया। ये 0 हो गया। ये 11 हो गया। ये 0 हो गया। ये 0 हो गया। ये 0 हो गया। ये 11 हो गया। ठीक। अब देख रहे हो इसमें 11 जो है क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। आप जानते हो मैट्रिक्स में कॉमन अगर लिया जाता है तो हर एलिमेंट में से कॉमन लिया जाता है। आप कहोगे सर जो है 0 में तो कॉमन नहीं है, तो कहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं? तो हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी सोच आपकी है। 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 11, 0 इंटू 11, 0 इंटू 11, सब में 11 है। तो 11 कॉमन लेंगे। जब 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 11 की जगह पर 1, और 0 इंटू 11 है तो यहाँ 0 बचा। 0 इंटू 11 है 0 बचा। 0 इंटू 11 है यहाँ पर 0 बचा। यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर 0 बचा। यहाँ पर 0 बचा। यहाँ पर 0 बचा। यहाँ पर 1 बचा। 11 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो 11 किसकी वैल्यू है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको प्रूफ कर दिया। अब क्या करना है? अब इसको लेकर के प्रूफ करेंगे तो ये चीज़ आ जानी चाहिए। तो हम फिर इधर मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं राइट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है। दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, उधर मिटा दिया हमने, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 और 0 -1 3
0 माइनस 1 3 के। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए क्या है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3 1 0 3। एक चीज़ का ध्यान देना, आप एलिमेंट बहुत गौर से लिखोगे, क्योंकि अगर एलिमेंट में कहीं प्लस माइनस की चूक हुई या कोई नंबर इधर से उधर हो गया तो सारी मेहनत हमारी रायगा चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। इसलिए बहुत गौर से करना है सब काम। दिस इज इक्वल टू निशान बनाएंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 3 इंटू 3 9। हाँ उंगली रख लेंगे यहाँ पर। 2 इंटू 1 9 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0 3 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0 0। फिर थर्ड कॉलम में 0 माइनस 6 फिर प्लस 6 के। अब आ जाएंगे, उंगली यहाँ रख लेंगे, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 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 में, तो माइनस 11 इंटू 1 माइनस 11 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3 हो गया। फिर 8 इंटू 1 प्लस 8 हो गया। फिर सेकंड में करेंगे माइनस 11 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 11। फिर 1 इंटू 0 0 फिर 8 इंटू 0 0। फिर थर्ड कॉलम में माइनस 11 इंटू 2 माइनस 22 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 8 इंटू 3 प्लस 24 हो गया। अब थर्ड रो से कॉलम फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे, हाँ 0 इंटू 1 हो गया, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 फिर 3 इंटू 1 प्लस 3। अब सेकंड कॉलम में 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0 फिर 3 इंटू 0 0 पे। फिर थर्ड कॉलम में 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 और 3 इंटू 3 9 आ गया। इस तरीके से आराम से कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ध्यान देते हुए। दिस इज इक्वल टू, ये देखो 9 2 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये हो गया 11। ठीक, अब देख रहे हो 11 कॉमन है। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, डिटर्मिनेंट में रो से कॉमन लिया जाता है या कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ पर सब से कॉमन लिया जाएगा। सब में कॉलम है, कॉमन है। 11 इंटू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहेंगे। अब 11 क्या चीज है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी आया है और राइट हैंड साइड बराबर भी यही आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का वो प्रूव्ड हो गया, क्योंकि LHS बराबर RHS, therefore A इंटू adjoint of A इक्वल टू adjoint of A इंटू IA इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IK। प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा देना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन जो पहले दिया हुआ था इसको हम मिटा दे रहे हैं।
मिटा दे रहे हैं क्योंकि 3 और 4 का सलूशन हो चुका है। अब 5 पर आते हैं तो 5 से लेकर 11 तक प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो यानी एग्जिस्टेंस हो ज्ञात करना है, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अब इन्वर्स पर हम लोग आ गए। इन्वर्स पर हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुके हैं। आप वहाँ जा कर के वीडियो अगर ना देखे होंगे तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल हमने समझाया है। और आप डिटर्मिनेंट में कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में इन्वर्स कैसे निकाला जाए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन आप जो है लगा चुके हो। और यहाँ पर बाय यूजिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बोथ, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की सहायता से यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है तो इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका फिर सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। मैट्रिक्स है 2 - 2 4 यानी ऑर्डर 2 की है। इसको मान लेते हैं, माना A = 2 - 2 4 3। इसके जनरल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इसको A11 A12 A21 A22 ये जनरल एलिमेंट हो गए। समझने के लिए इसको लिख दिया जा रहा है, इसकी हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। क्या निकालेंगे? पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब आ जाएगी तो एडजॉइंट ऑफ ए वही हो जाएगी। जब एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी तब उसके बाद जो है हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। लेकिन कह रहे हैं जिनका अस्तित्व हो, इसका मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स का एग्जिस्टेंस या अस्तित्व नहीं होता है। किसका होता है? इसलिए पहले चेक कर लेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तब आगे हम ये काम करेंगे, नहीं तो सब काम धाम हमारा सब बेकार हो जाएगा। तो पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? उसके अस्तित्व को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नॉन ज़ीरो नंबर आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? नॉन ज़ीरो। तो लिखेंगे सबसे पहला काम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 3 = 2 × 3 6 हो गया, माइनस 4 × 2 - 2 तो हो जाएगा +2, 4 दूनी 8 हो गया, = 14 आ गया, 14 आ गया। तो ये नॉन ज़ीरो है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो आ गया तो इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकली। तो इम्प्लाइज दैट जिनका अस्तित्व हो, इम्प्लाइज दैट ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ए के मैट्रिक्स ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स निकाला जा सकता है। इसी को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जब डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर ज़ीरो आएगा तो हम जो है ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। वहीं लिख देंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर तो ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसलिए एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, तब जो है इनवर्स का फार्मूला लगा के वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। लिखेंगे मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निम्न हैं। तो
क्या हो जाएगा, पहला A11 इजिकल टू -1 टू द पावर, यानी इसका -1 टू द पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 × 3 = 3 आ गया। फिर A12 कोफैक्टर A12 -1 टू द पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचा, 4 बचा, इस इक्वल टू -1 × -1 × 4 इक्वल टू -4 होगा। फिर इस 4 का यानी A21 का निकालेंगे, तो फैक्टर आ जाएगा A21 -1 टू द पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, इस 4 का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो -2 हो गया, इस इक्वल टू ये नेगेटिव आएगा तो -1 × है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2। आप भूल करके, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, क्योंकि मॉड ऑफ -2 = 2 होता है, बट डिटर्मिनेंट ऑफ -2 = डिटर्मिनेंट ऑफ -2 ही रहेगा। तो -1 × -2 दिस इक्वल टू आ गया +2 के। अब इसकी वैल्यू, इसके कोफैक्टर A22 हो जाएगा, A22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा, 2 आया, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2 आ गया। अब वो फैक्टर से बनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हम मैट्रिक्स ए के वो फैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स बराबर A11 A12 A21 A22, वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू A11 क्या है, 3, फिर -4, फिर 2, फिर 2। हमने 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, हाँ ठीक है, अब एडजॉइंट निकालते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज यानी 3 -4 2 2 पर डैश लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 3 - 4 अब कॉलम बन जाएगा और 2 2 दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये हमारा आ गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट, दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमने आपको बताया था कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए ओरल तरीका बताया था, ये बगैर लगाए हुए कैसे निकाला जाए। हमने क्या बताया था कि मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो मेन डायगोनल क्या है, 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 2, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, और जो डायगोनल बचा 4 - 2 का निशान बदल दो, यानी 4 अपनी जगह पर रहेगा मगर निशान -4, -2 अपनी जगह पर रहेगा, निशान क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3 2 -4 2, देखो आया कि नहीं आया है। ये आपको ये कंपटीशन में काम आएगा, फौरन जो है आप इसको निकाल लेंगे, आपके टाइम की बचत होगी, ठीक है। तमाम कंपटीशन में ये सारे कैलकुलेशन ना करके आप ज़ुबानी इसको निकाल सकते हैं, मगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रिक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकल गया, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर देंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स, यानी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, दिस इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 14 आया है, 14 आया है, और इंटू
क्या है, एडजॉइंट ऑफ है 3 2 माइनस 4 2 3 2 माइनस 4 2 के। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो हो जाएगा हर एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 3/14 2/14 हो जाएगा 1/7 माइनस 4/14 तो हो जाएगा -2/7 2/14 तो हो जाएगा 1/7 के। इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई थी ऑर्डर 2 की, इसका हमने इन्वर्स निकाल लिया। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन इस पर ज़रूर आता है। तो अब हम इसके बाद ऑर्डर 3 की, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 ही जैसा है, ये भी 2 ऑर्डर की है। तो माना सोल्यूशन, माना मैट्रिक्स इसको ए मान ले रहे हैं, ए इक्वल टू -1 5 -3 2। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, पहले क्योंकि इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 5 -3 2 इक्वल टू -1 इंटू 2 फिर -3 इंटू 5 इक्वल टू -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 × 5 = 15 हो गया और 15 में से 2 गए, दिस इज इक्वल टू 13 हो गया। क्लियर। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। अब हम ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे जो निम्न है। तो पहला क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ -3 इज इक्वल टू -1 इंटू -3 डिटर्मिनेंट ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी, -3 ही होगी। इस इज इक्वल टू आ जाएगा +3। अब A21 इस एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर, A21 -1 टू द पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड कर देंगे तो क्या आएगा 5। दिस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ जाएगा, इंटू 5 इज इक्वल टू -5 के। फिर A22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे, इसको क्या आएगा -1 आएगा। दिस इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1। तो अब क्या आया, इनके कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स। तो लिखेंगे ए के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स बराबर क्या आया, A11 A12 A21 A22 इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, 2 3 -5 -1 2 3 -5 -1। इसलिए अब एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए निशान क्या है, मैट्रिक्स लिख करके इस पर डैश लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 3 -5 -1, ये हमारी आ गई
2 - 5 3 - 1 इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया। अब जब एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स मैट्रिक्स हमारा बहुत आसान हो गया। तो क्या होगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 13 आई है, 1 अपॉन 13 यहाँ पर लिख लेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, हमारा ए आया है, तो हो जाएगा 2 - 5 3 - 1 इक्वल टू 2 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 और क्या हो जाएगा 3 अपॉन 13 और -1 अपॉन 13। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्डर 3 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 2 का हमने इन्वर्स निकाल लिया, 3 का देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका, इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। जनरल एलिमेंट इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, समझने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अब सबसे पहला काम इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब इसका प्रसार करेंगे। आप बहुत प्रसार की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो एक्सपेंशन करने के लिए, चाहे रो के परिता करो, चाहे कॉलम के परिता करो, चाहे R1 के R2 R3 C1 C2 C3। तो हम R1 के परिता कर रहे हैं, तो हो जाएगा, या हमने बताया था कि जिस रो में या कॉलम में 0 एलिमेंट ज़्यादा रहेंगे उसके परिता करेंगे। तो हम C1 के परिता कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे, तो क्या बचेगा 1 × 2 × 5 यानी 10 -0 × 4 0 हो गया। फिर ये हो गया, फिर 0 इसके परिता करेंगे तो -0। तो अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे सब 0 हो जाएंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस 0 + 0 इसके अंदर भी एलिमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी इक्वल टू आ जाएगा 10 - 0 + 0 = 10। 10 आ गया, विच इज नॉन ज़ीरो, डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है। जब 0 नहीं है इट मीन्स इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो 10 आ गया। अगर 0 आता तो इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकल सकती थी। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, यही कह रहे हैं जिनका अस्तित्व हो, लिखेंगे आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ऐसे पूछा गया। दैट इज इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, यानी इनवर्स ऑफ ए निकाला जा सकता है। अब निकाला सकता है तो अब क्या करेंगे आगे, हम कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे। कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, कितने कोफैक्टर होंगे, 9 कोफैक्टर होंगे। A11 तो लिखेंगे। अब हम
अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे जो निम्न प्रकार हैं, निम्न हैं। पहला क्या हो जाएगा, A11 यही तो लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको कर देंगे, अच्छा सॉरी मैट्रिक्स में इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, तो क्या बचा 2405 दिस इज इक्वल टू, आराम से चलेंगे, बिल्कुल झटका में चलेंगे तो फिर गलती हो सकती है। ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव, 2 × 5 10 हो गया, -0 × 4 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 आ गया। तो एलिमेंट 1 का कोफैक्टर क्या आ गया, 10 आ गया हमारा। चलिए ठीक है, अब एलिमेंट 2 का निकालेंगे, इसका हो गया, अब इसका निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका कोफैक्टर, A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, 0405 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा नेगेटिव 0 × 5 0 -0 × 4 0 इज इक्वल टू आ गया 0 आ गया। चलो अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, यानी A13, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो इसको ऐसे ढक देंगे, इसको ढक देंगे, 0 to 0 0 0 to 0 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 0 - 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट के हमने कोफैक्टर निकाल लिए। अब चलते हैं सेकंड रो पर, पहला एलिमेंट लेते हैं, ऐसे उंगली रखे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये लाइन ढक देंगे, ये लाइन ढक देंगे, 2305 इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, 2 × 5 10 0 × 3 0 इज इक्वल टू -10 आ गया। क्लियर। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, एलिमेंट 2 का कोफैक्टर क्या होगा, A22 -1 टू द पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, क्या बचेगा, 1305 इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 × 5 5 -0 × 3 0 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे 4 का कोफैक्टर, क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या है, A23 -1 टू द पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, क्या बचेगा, 1 2 0 0 1 2 0 0, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये -1 × 0 0 -0 × 2 0, दिस इज इक्वल टू 0 के। ठीक, अब हमें निकालना है थर्ड रो में, चलते हैं, पहला एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो 2 3 2 4 आ जाएगा, 2 3 2 4 इक्वल टू ये -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 4 8 -2 × 3 6 इज इक्वल टू आ गया 2 के आ गया। क्लियर।
अब आते हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर, क्या हो जाएगा A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो किसका निकाल रहे हैं, इसका, ऐसे ढक देंगे, ऐसे ढक देंगे, 1304 डिटर्मिनेंट ऑफ 1304 इज इक्वल टू -1⁵ का -1 हो जाएगा, 1 × 4 4 -0 × 3 0 -1 × 4 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं, 10 0 0 आ गया हमारा, -10 5 0, फिर 0 0 10 5 0 आ गया, फिर आएगा A31, एक बार और चेक कर लेते हैं, A31 हमारा A31 यही है, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो 2 × 4 A31, 2 × 4 -2 × 6 तो 2 आ गया, ठीक। फिर A32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1304 तो 1 × 4 4 -0 = -4, ठीक। A33 इसका कोफैक्टर A33 -1 टू द पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ए लाइन नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे तो क्या बचा, डिटर्मिनेंट बचा 1 2 1 2 0 2 दिस इज इक्वल टू -1⁶ का +1 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो गया, -0 दिस इज इक्वल टू आ गया 2k, ठीक है। तो अब जो है हमारे सारे एलिमेंट के सभी हमारे कोफैक्टर मिल गए। अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा आ गया। अब हम सब की वैल्यू पुट कर दें तो क्या है, 10 0 0 दिस इज इक्वल टू 10 0 0, अच्छा फिर -10 5 0, -10 और 5 0 है ना। उसके बाद क्या बचा, 2 - 4 2 4 2, ये हमारी आ गई कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या होती है, इसका ट्रांसपोज हो गया, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, 10 0 0 फिर -10 5 0 2 -4 2, यानी रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। अब इनवर्स क्या होती है, देयरफॉर इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, 10 आया है, तो 10 से क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 0 0 -1 1/2, फिर हो जाएगा 1/5 -2/5 1/5, ठीक। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया है कितना, 10 आया है, 1 डिटर्मिनेंट बनेगा 1/10 इंटू एडजॉइंट हमारा यही है 10 -10 2
0 5 -4 0 0 2। अब 1/10 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 1/5 0 1/5/10 हो जाएगा, तो 1/2 -4/10 हो जाएगा, तो -2/5। फिर ये 0 है 0 है, क्या हो जाएगा 1/5। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स जो दी हुई थी ऑर्डर 3 की, उसका इन्वर्स निकल गया। क्या किया हमने सबसे पहले? हमने सबसे पहले क्या किया? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए निकाला। फिर ये देखा ये 0 है कि नहीं 0, तो हमने देखा कि 0 नहीं है। इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स निकाला सकता है। उसके हमने बाद क्या किया? सारे कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। उसके बाद एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट क्या होता है? इसी का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का निशान हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर जगह कम थी, लिख दे रहे हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 10 0 0 फिर -10 5 0 2 -4 2, ये निशान लगा दिया ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू क्या हुआ इसमें? रो और कॉलम इंटर। 10 0 0 हो गया, -10 5 0 हो गया, 2 -4 2 हो गया। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हमारा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम फ्री का क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन में सावधानी बरतनी है। एकदम फ्री आपको नंबर मिलने वाले हैं। आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्लियर?